सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक ड्रैगन ने किन्यू पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी उस जगह पर मिस वांग आ गई जिसने किन्यू को बचा लिया था। और कुछ समय किन्यू से बात करने के बाद मिस वांग उस जगह से चली गई, जिसके बाद किन्यू ब्लैक पॉइंट के पास आ चुका था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ब्लैक पॉइंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे खुद ब्लैक ड्रैगन गार्ड कर रहा है। जानने के लिए किन्यू लियू जू को फॉलो करता है, जिस वजह से वो सीक्रेट जगह पे आ चुका था, जिस जगह पर 2 9 कलर लोटस मौजूद थे। लेकिन तभी वो 9 कलर लोटस इवोल्व हो गई, और इवोल्व होने की वजह से अब उस जगह पर एक ही लोटस मौजूद था। इसीलिए ब्लैक ड्रैगन ने लियू जू को धोखा देकर उस पर अटैक कर दिया। ये देखकर तो लियू जू को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह से वो अपने गुस्से को शांत करते उस जगह से जाने लगा। पर एक बार फिर से ब्लैक ड्रैगन ने उसे धोखा देकर उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों ही अपने अटैक से हिट होकर पीछे आ गए। तभी लियू जू ब्लैक ड्रैगन की ओर देखते हुए कहता है, तुम सचमुच एक नंबर के धोखेबाज हो, क्योंकि तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, पर मेरे पीछे पलटते ही तुमने मुझ पर हमला कर दिया। और अगर सही समय पर मैं पीछे पलटकर तुम्हारे अटैक को नहीं रोकता तो मैं सीरियस तरीके से घायल हो जाता। जिस पर ब्लैक ड्रैगन ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करके मुझसे फाइट करने पर ध्यान दो। सुनते ही लियू जू गुस्से में आते हुए अपने हाई ग्रेड के डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लिया, और अगले ही पल उसने ब्लैक ड्रैगन पर लात घुसन के बारिश कर दी। लेकिन ब्लैक ड्रैगन भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने भी अपने सेवर को निकाल कर लियू जू का सामना करने लगा। और कुछ समय इसी तरह से फाइट करने के बाद ब्लैक ड्रैगन ने अपने 2 क्लोन को क्रिएट कर लिया, जिसने लियू जू की ओर बढ़ते हुए उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। पर लियू जू ने समय रहते हुए उन दोनों के अटैक को रोक लिया, जिस वजह से उस जगह पर उन दोनों की टेरिफाइंग एनर्जी फैल गई। भी उन दोनों क्लोन ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, जिसके चलते उस पूरी जगह को एक स्पिरिचुअल एनर्जी ने घेर लिया था। लेकिन तभी उस फोक के अंदर से किसी की हंसने की आवाज आने लगी, जो ब्लैक ड्रैगन से कह रहा था, क्या सचमुच तुम्हें लगा कि तुम अपने दोनों क्लोन को डिस्ट्रॉय करके मुझे मार दोगे? पर मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कहते हुए लियू जू ब्लैक ड्रैगन का मजाक उड़ाने लगा, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी उसकी बातों से सहमत होते हुए कहता है, मैंने कोशिश तो यही किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि तुम्हारी डिफेंस काफी तगड़े हैं, जिस वजह से तुम मेरे इस अटैक को सरवाइव कर गए। लेकिन भले ही तुम्हारी जान बच चुकी हो, लेकिन तुम इस अटैक से सीरियस तरीके से घायल हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें मारना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये कहने के बाद ब्लैक ड्रैगन लियू जू की ओर बढ़ने लगा, जबकि देखकर तो लियू जू परेशान हो गया, मगर अब वो समझ चुका था कि उसकी सिचुएशन सचमुच काफी बिगड़ चुकी है। इसीलिए उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए चैनों का इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन को जकड़ लिया, क्योंकि अब उसके पास ब्लैक ड्रैगन से लड़ने की ताकत नहीं थी। इसीलिए अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दे। लेकिन इससे पहले लियू जू अपने आप को डिस्ट्रॉय करता, उससे पहले ब्लैक ड्रैगन ने अपने कई सारे क्लोन को क्रिएट करके उस जगह से निकल गया, और अगले पल लियू जू ने अपने सोल को तबाह कर लिया, जिससे उसकी जान चली गई। फिर अगले सीन में ब्लैक ड्रैगन नीचे आते हुए कहता है, तुमने अपने आप को खत्म करके मुझे 2 ट्रेजर दे दिया, पहला तो ये लोटस और दूसरा तुम्हारा आर्मर। ये कहते हुए उसने उस आर्मर को अपने पास रख लिया। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन लोटस के पास जाकर उसके पावर को कंज्यूम करने लगा, और ये सभी चीजें किन्यू भी देख रहा था। साथ ही किन्यू को समझ में आ चुका था अभी अटैक करने का सही मौका है, इसलिए उसने बिना समय गवाए अपने स्पीड से ब्लैक ड्रैगन पर पीछे से अटैक कर दिया। लेकिन ब्लैक ड्रैगन काफी चालाक था, उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उस जगह पर उनके अलावा भी कोई मौजूद है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन ने अपने आप को बचाने के लिए अपने क्लोन को आगे भेज दिया था। तभी अपने आप को रिवील करते हुए ब्लैक ड्रैगन ने किन्यू पे अटैक करना चाहा, लेकिन किन्यू भी अपने फास्ट मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच गया, और इसके अगले ही पल किन्यू ने अपने वेपन को ब्लैक ड्रैगन के एक सिर से आर पार कर दिया। पर वो बॉडी तो ब्लैक ड्रैगन का क्लोन था, जबकि ये देखकर ब्लैक ड्रैगन भी समझ गया कि वो अभी किन्यू का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बात तो किन्यू के पास एक हाई ग्रेड की वेपन है, जबकि दूसरी बात ये था ब्लैक ड्रैगन लियू जू के साथ फाइट करके थक चुका था। इसीलिए अगर उसे अपने आप को बचाना है तो अभी उसे इस जगह से निकलना ही पड़ेगा। जो सोचकर ब्लैक ड्रैगन अपने क्लोन के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा। ये देखते हैं किन्यू भी एक ब्लैक ड्रैगन का पीछा करने लगा, पर बाद में जाकर उससे पता चला जिसका वो पीछा कर रहा था वो तो बस एक क्लोन बॉडी था। फिर अगले सीन में किन्यू ने आर्टिफैक्ट के अंदर उस 9 कलर लोटस फ्लावर को लेकर आ गया था, लेकिन उस फ्लावर की पावर को और भी इंक्रीज करने के लिए किन्यू ने उसके साथ एक क्रिस्टल को मर्ज करने लगा, जिससे सचमुच उस फ्लावर की पावर इंक्रीज होने लगी। पर पूरी तरह से मर्ज होने में इसे टाइम लगेगा, फिर जब इसकी पावर बढ़ जाएगी तब किन्यू अपने लिए क्लोन को क्रिएट कर पाएगा। ये सब सोचने के बाद किन्यू ने ओल्फू से कहा, भले इसकी पावर बढ़ जाए, लेकिन मेरा कम लेवल होने की वजह से मैं इसे रिवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद तो ओल्फू ने भी एग्री किया। साथ ही ओल्फू किन्यू को बताते हैं, कई लोग तो इसी लेवल पर आकर अटक चुके हैं, पर तुम तो अभी काफी यंग हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपनी ताकत को काफी हद तक इंक्रीज कर लिया, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम आगे के लेवल को भी पार कर लोगे। जिस पर किन्यू कहता है, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, पर मैं अगले लेवल पर जाने के लिए ट्रेनिंग करूँ उससे पहले मैं 4th लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता हूँ, इसके बाद ही
मैं अगले लेवल पर जाने के लिए ट्रेनिंग करूंगा। जब किन्यू उल्फू से ये सब कह रहा था तभी उल्फू को कुछ बातें याद आई। इसीलिए उल्फू किन्यू से कहते हैं जब सेवल प्रैक्टिस कर रहा था तब वो किसी खास स्टेट के अंदर एंटर कर गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि सेवल काफी सालों से लगातार बिना रुके प्रैक्टिस करे जा रहा है, जो शायद सेवल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो किन्यू भी परेशान हो गया। फिर अगले सीन में हम किन्यू को देखते हैं जो सेवल से मिलने के लिए आया था, जबकि दूसरी तरफ सेवल किन्यू को इस जगह पर देखकर हैरान हो गया। इसलिए उसने किन्यू से सवाल किया, भाई इस जगह पर आकर तुम क्या कर रहे हो? जिस पर किन्यू कहता है मैं तुम्हारी ताकत देखने के लिए आया था, क्योंकि उल्फू ने मुझे बताया कि इन कुछ सालों में तुम काफी पावरफुल हो चुके हो, इसलिए तुमसे एक फाइट करके मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। जिसके लिए तो सेवल भी तैयार हो गया। तभी सेवल ने किन्यू से कहा, ये लो मेरा पहला अटैक। ये कहते हुए सेवल ने लगातार किन्यू पे अटैक करने लगा, जो अटैक सचमुच काफी पावरफुल थे। इसी तरह से कुछ में फाइट करने के बाद किन्यू ने सेवल को फिर से ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया, जबकि खुद किन्यू फॉर्मेशन की ट्रेनिंग करने के लिए स्पेस एरिया में आ गया। जहाँ आते ही किन्यू ने डिफेंस एरिया के साथ 2 एरिया को और भी क्रिएट करने लगा और इसी तरह से फॉर्मेशन की ट्रेनिंग करते हुए किन्यू को कई साल बीत गए और फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद किन्यू ने एक 4th लेवल के फॉर्मेशन को बना लिया, जो देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था। और उसी समय उल्फू भी उस जगह पे आ गए। तभी उल्फू ने किन्यू को कांग्रेचुलेशन कहा, क्योंकि वो अब 4th लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था। साथ ही उल्फू ने किन्यू को बताया कि उसके पिछले मास्टर को 4th लेवल तक पहुंचने में कई मिलियन साल लगे थे, पर किन्यू की स्पीड तो उसके मास्टर से कई गुना तेज है। इसीलिए आपके टैलेंट को देखते हुए आपको 5th लेवल के फॉर्मेशन मास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद किन्यू ने भी नोट कर दिया, जबकि वो अपने मन में सोच रहा था मुझे 4th लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो लगभग मेरे हिसाब से 5th लेवल फॉर्मेशन मास्टर बनने में मुझे लगभग 1 लाख साल लगेंगे। तभी उल्फू की आवाज किन्यू के कानों में गई। उल्फू ने किन्यू को बताया, जब आप 4th लेवल के फॉर्मेशन मास्टर बन रहे थे तभी इसी बीच सेवल ने अपने लेवल को पार करते हुए अपने सोल को रिफाइन कर लिया। ये सुनने के बाद तो किन्यू हैरान हो गया था। तभी किन्यू ने कहा, सेवल तो काफी आगे जा चुका है, मुझे भी जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा, नहीं तो मैं सेवल से काफी पीछे रह जाऊंगा। जिस पर उल्फू भी सेवल की तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने आज से पहले सेवल जैसा लड़का नहीं देखा जो अपनी कल्टीवेशन को इतनी स्पीड से इंक्रीज करता हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।